Hello everyone. So today problem is lead code 3336. Find the number of subsequences with equal GCD. ठीक है. You are given an integer array nums. Your task is to find the number of pairs of non-empty subsequences, sequence 1, sequence 2 of nums that satisfy the following conditions. Sequence 1 and sequence 2 are disjoint. ठीक है. मतलब no index of nums is common between them. The GCD of elements of sequence 1 is equal to GCD of elements of sequence 2. Return the total number of such pairs and answer may be very large, so return it modulo 10 to the power 9 plus 7. ठीक है. प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड करते हैं कि क्या करना है. प्रॉब्लम हार्ड मार्क है और मैं मतलब कि नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में आप खुद जान जाओगे कि प्रॉब्लम हार्ड है या मतलब मीडियम हो सकता था. ठीक है. कंस्टेंट देखो 200 है. ठीक है. मतलब सोल्यूशन कितना जा सकता है इसका, मैक्सिमम टू मैक्सिमम n की पावर 4 नहीं जा सकते, n क्यूब लॉग n ऐसा कुछ जा सकते हैं ना, n क्यूब जा सकते हैं, हाँ n क्यूब जा सकते हैं, n क्यूब लॉग n ऐसा कुछ जा सकते हैं. ठीक है. देखो पहले प्रॉब्लम समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना. प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है ना. यहाँ पे क्या दिया, एक हमारे पास नम्स दिया है जिसमें कुछ इंटीजर्स है. इसमें से आपको दो सब सीक्वेंस चुनने हैं, है ना, दो सब सीक्वेंस बनाने हैं और वो सब सीक्वेंस में जो नंबर होंगे वो बिल्कुल अलग अलग नंबर होंगे. मतलब नंबर सेम हो सकता है ना, मान लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 हो सकता है, नंबर सेम हो सकता है, लेकिन क्या होगा इंडेक्स, है ना. जैसे कि अगर इंडेक्स ये 0 है, अगर 1 फर्स्ट इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है या तो वो सब सीक्वेंस 1 में आएगा या सब सीक्वेंस 2 में आएगा. ठीक है. एक ही एलिमेंट या एक ही इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो दोनों सब सीक्वेंस में नहीं जा सकता है. ये प्रॉब्लम है. और जो सब सीक्वेंस बनेंगे आपके सब सीक्वेंस 1 और सब सीक्वेंस 2, तो दोनों का जो जीसीडी होगा, दोनों का मतलब सब सीक्वेंस 1 का अलग अपना जीसीडी, सब सीक्वेंस 2 का अलग अपना जीसीडी, वो जीसीडी दोनों का बराबर होना चाहिए, है ना. इस पूरे को तो मैं नहीं करवाऊंगा, कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे कि एक इसने सब सीक्वेंस 1 में इसने अपना एक रख लिया 1, है ना. देखो यहाँ पे 1 नीचे अंडरलाइन किया हुआ है. और एक सब सीक्वेंस 2 में इसने क्या रखा है, 2 रखा है एंड 3 रखा है. ठीक है. और जीसीडी 1 का तो 1 ही होगा, जीसीडी 2 और 3 का 1 होता है ना, 1 होता है. ठीक है. तो इसको और अच्छे से लिखता हूँ मैं. इसका जीसीडी क्या हो जाएगा, मान लो इसको मैं जीसीडी 1 बोलता हूँ तो जीसीडी 1 इसका 1 हो जाएगा. इसका जीसीडी मान लो 2 बोलता हूँ, इसका जीसीडी क्या हो जाएगा, इसका भी 1 होगा. तो देख लो दोनों क्या होगा, जीसीडी 1 जीसीडी बराबर है, तो यहाँ एक हमारा आंसर मिल गया. उसी तरह इसमें से 1 लिया, यहाँ पे 3 और 4 लिया है. इसमें से एक सब सीक्वेंस 1 में 1 लिया है, सब सीक्वेंस 2 में यहाँ पे क्या क्या लिया है, यहाँ पे 3 and 4 लिया ना यहाँ पे, हाँ 3 and 4 लिया. यहाँ पे डबल ले लिया क्या इसने, एक मिनट जूम करने दो. यहाँ से इसने लिया 1 एंड अच्छा यहाँ पे 2 3 4 लिया हुआ है ना, दिख नहीं रहा, यहाँ पे 2 3 4 लिया, अच्छा बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे 2 3 4 लिया. तो 2 3 4 का भी जीसीडी क्या होता है, 1 होता है. यहाँ पे 1 लिया इसने, यहाँ पे 3 4 लिया, इसका भी जीसीडी 1 होता है. यहाँ पे 1 और 2 लिया तो जीसीडी क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा. अच्छा जीसीडी का बेसिक प्रॉपर्टी पता है, देखो यहाँ पे कोई जीसीडी का प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे जीसीडी का कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रहा है, बस जीसीडी का एक हल्का सा क्या होगा, जैसे कि अगर मान लो कि जीसीडी क्या होता है कि जीसीडी किसी भी नंबर का 1 हो गया, 2 हो गया एंड सो ऑन n हो गया. यहाँ पे n कितना मैक्सिमम 200 है. तो जीसीडी क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट बड़ा से बड़ा कॉमन डिवाइजर होगा जो सभी नंबर को क्या करे, डिवाइड कर दे, सभी नंबर को डिवाइड कर दे. तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, अब कुछ भी आगे नंबर है, तो जीसीडी क्या होता है, वैसा नंबर जो सभी को डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे. तो तुम्हें पता यहाँ पे दिख गया होगा कि 1 है तो 1 को तो सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, तो इसका जीसीडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना. तभी तो ये इसको भी डिवाइड कर पाएगा, इसको भी डिवाइड कर पाएगा, इसको भी डिवाइड करेगा. मान लो कि यहाँ पे 4 होता, अगर तुम बोलते हैं यहाँ पे मैं जीसीडी 2 होगा, इसका 2 होगा ही नहीं. क्यों, 2 को तो 2 डिवाइड कर देगा, 4 को भी डिवाइड कर देगा, पर 1 को डिवाइड नहीं करता है, नहीं कर पाएगा. तो जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो सबको डिवाइड करे. ठीक है. तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना दिया है, 200. तो क्या कभी भी जीसीडी 200 से ज़्यादा होगा, कभी भी 200 से ज़्यादा नहीं होगा. क्यों, क्योंकि 200 से ज़्यादा नंबर लोगे तो सभी नंबर को जो जीसीडी होता है ना, जीसीडी जैसे कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसा है. मान लो कि इसका तुमने कुछ जीसीडी निकाला और ये आ गया, मान लो कि जी है, मान लो कुछ और ले लेता हूँ, जीसी ले लेता हूँ, जीसी. तो जीसी और नंबर आएगा, मान लो कि कुछ ऐसा एक्स ले लो, एक्स आया तो एक्स इसको भी डिवाइड करना चाहिए,
एक्स बी को भी डिवाइड करना चाहिए, एक्स सी को भी डिवाइड करना चाहिए, एक्स डी को भी डिवाइड करना चाहिए। तो कभी भी ए बी सी डी में से ज़्यादा नंबर आएगा ही नहीं जीसीडी, है ना। तो जीसीडी क्या होगा, हमेशा उसमें जो मिनिमम नंबर हुआ, है ना, जीसीडी क्या होगा, जीसीडी कभी भी जीसीडी ऑफ मान लो कि ए है, बी है, सी है एंड अप टू ऐसा नंबर है, तो जीसीडी हमेशा क्या होगा, जीसीडी हमेशा लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ होगा ए कॉमा बी कॉमा सी, जो भी आगे नंबर होगा इसमें से मिनिमम होगा, है ना। तभी तुम अगर ज़्यादा बड़ा नंबर ले लोगे तो उसमें जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसे डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, है ना। हमें तो सारे नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये क्यों बताया हूँ मैं आगे, है ना, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा, कैसे हेल्प मिलेगा मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सब सीक्वेंस है ना, सब सीक्वेंस। तो हमारे पास क्या है कि दो, ऐसा समझ लो कि आपके पास दो बॉक्स है ना, क्या दो बॉक्स है। ठीक है, इसको बोल दो आप GCD1 वाला बॉक्स बोल दो और इसे बोल दो GCD2 वाला बॉक्स बोल दो, है ना। ऐसा बोल लो आप, हाँ ऐसा ही सही रहेगा। GCD1 बोल दो, सिंपल समझ लो बॉक्स 1 है ये। ठीक है, ये बॉक्स 1 हो गया, ये बॉक्स 2 हो गया, है ना। बॉक्स 1 में क्यों जाएगा, बॉक्स 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस 1 को, और बॉक्स 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस 2 को। तो इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे उसका जीसीडी निकाल लेंगे, इसमें जो भी एलिमेंट आएगा उसका जीसीडी निकालेंगे, और दोनों का जीसीडी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, तो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4। आपको समझ में आ गया, है ना। हमारे पास दो ऑप्शंस दे दिए ना इसने, या तो एक एलिमेंट बॉक्स 1 में जाएगा या तो बॉक्स 2 में जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है या नहीं भी जा सकता है ना। ऐसा नहीं बोला कि अगर बॉक्स 1 में नहीं गया तो बॉक्स 2 में जाएगा ही जाएगा, या बॉक्स 2 में अगर गया तो बॉक्स 1 में जाएगा ही जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक एलिमेंट यूज किया और 2 3 एलिमेंट यूज किया, है ना। तो इस पूरे नम्स में से 1 यूज हुआ, 2 यूज हुआ, 3 जो 4 यूज हुआ ही नहीं, मतलब मैंने 4 को नहीं लिया, है ना। यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन बन जा रहे हैं। 3 ऑप्शन क्या बन जा रहा है, 3 ऑप्शन क्या, देखो तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। तो ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, ऑप्शंस क्या है, सिंपल हो गया ना। अगर हम वो टेक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, जब टेक कर रहे हैं या तो बॉक्स 1 में जाएगा, है ना, या तो फिर बॉक्स 2 में जाएगा। और स्किप नहीं करे तो सिंपल है। तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल नहीं हो गया। अगर मान लो कि आप इंडेक्स आई पे हो तो आपके पास ऑप्शन है, या तो स्किप कर दो तो स्किप करो, या अगर आप इसको लेना चाहो तो मान लो आपने बॉक्स 1 में डाल दिया, है, तो बॉक्स 2 में डाल नहीं सकते, इमीडिएटली आप आगे चले जाओ, I++ कर दो, है ना, ताकि फिर से ये 1 बॉक्स 2 में ना आए। फिर आप मान लो कि बॉक्स किसने पे हो, 2 पे हो, तो आप मान लो कि इस बार डिसाइड कि मैं 2 में डालूंगा, इमीडिएटली आगे बढ़ जाओ, है ना। फिर गए आप मान लो 3 पे, तो आपने बोला कि मैं इसी बॉक्स 2 में ही डालूंगा, बॉक्स 2 में डाल दो। ठीक है, अब मैं आप आगे गए 4 पे, आपने डिसाइड किया ना मैं बॉक्स 1 में डालूंगा नहीं बॉक्स 2 में डालूंगा, ठीक है, मत डालो, आगे आ जाओ। तो क्या हुआ, ये एक बॉक्स 1 में एक एलिमेंट पड़े हुए हैं, बॉक्स 2 में ये 2 एलिमेंट पड़े हैं, इसका जीसीडी निकाल लेंगे। ठीक है, इसका जीसीडी क्या आएगा, 1 ही आएगा, और इसका जीसीडी क्या आएगा, 3 और 2 का जीसीडी क्या होगा, 1 ही होता है। क्यों होगा जीसीडी 3 और 1 का, जो यार बेसिक है ना, बेसिक अगर आपको पता हो तो पता हो क्यों है। ठीक, मैंने क्या बोला था, जीसीडी वही होता है जो दोनों को डिवाइड करता है ना, दोनों को डिवाइड कर दो। और जीसीडी हमेशा जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना, मिनिमम से छोटा या उसके बराबर होगा। तो मिनिमम क्या है 2, तो जो जीसीडी होगा ना 2 या 2 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो 2 लोगे तो 2 तो 2 को डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो जीसीडी 1 ही एक बचा है ना। तो 1 इसको भी डिवाइड कर पाएगा, इसको भी डिवाइड कर पाएगा, तो इसका जीसीडी 1 आ गया, और एक का तो इसका जीसीडी 1 है ही, तो दोनों बराबर हो गया, तो एक हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम काफ़ी हो चुका है सिंपल, आपको पता चल गया यहाँ पे रिकर्जन लग रहा है ना, रिकर्जन लग रहा है, तो रिकर्जन लगाते हैं थोड़ा सा। और अब क्या करें कि ऐसा नहीं कि बॉक्स 1 बनाएंगे और बॉक्स 2 बनाएंगे, उसमें एलिमेंट पुट करते जाएंगे। जीसीडी का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जीसीडी अगर आप निकालने जाओ, मान लो कि ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसा है, मान लो कि 4 एलिमेंट है, तो आप जीसीडी का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जीसीडी को आप ना निकालते चल सकते हो। मान लो कि जीसीडी आपके पास ए है तो ए बी निकाल लो, ठीक है। फिर इसका कुछ जीसीडी आएगा एक, है ना, इसका कुछ जीसीडी एक वैल्यू आएगा, फिर उसके साथ सी का जीसीडी निकाल लो, ठीक है। इसका फिर कुछ वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू होगा वो जीसीडी में स्टोर हो गया, अपडेट कर देंगे, फिर उसको इस डी के साथ जीसीडी कर सकते हो ना, ये प्रॉपर्टी होता है, आपको पता है। क्या करेंगे, जो नंबर आते चला ना उसको हम जीसीडी क्या करते चलेंगे, निकालते चलेंगे, है ना। यहाँ पे बॉक्स 1 की जगह हम जीसीडी 1 रख लेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था बॉक्स 2, और यहाँ पे जीसीडी 2 ले लेंगे और जीसीडी निकालते चलेंगे। और जैसे ही इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड गया उस वक्त हम चेक कर लेंगे जीसीडी 1 क्या है, जीसीडी इक्वल्स 2 के बराबर है, अगर बराबर है तो एक हमारा आंसर मिलेगा, वहाँ से रिटर्न 1 कर देंगे।
ठीक है, आइए थोड़ा सा और अच्छे से मैं बताता हूँ। क्या मैंने बोला था, ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या था आपके पास, किसी भी इंडेक्स आई पे खड़े हो तो आपके पास ऑप्शन है टेक का, है ना। किसी भी इंडेक्स पे खड़े हो तो आपके पास ऑप्शन है स्किप का। जब आप टेक करते हो, आपने मान लिया कि आपने बॉक्स 1 में डाल दिया, बॉक्स 1 में डाल दिया तो आगे कॉल क्या लग जाएगा, इंडेक्स प्लस 1 पे कॉल लगा दो आप आगे, है ना। या बॉक्स 2 में नंबर को पुट कर दो और आगे किस पे कॉल लगा दो, i+1 को कॉल लगा दो। या स्किप करना है तो यहाँ पे तो सीधा i+1 हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल हो गया प्रॉब्लम। अब इसको क्या करते हैं, है ना, ये इसका हो गया प्रॉब्लम। इसको क्या करते हैं, इसको फंक्शन के रूप में रख लेते हैं। तो हमारे पास एक इंडेक्स आई होगा जो कि 0 होगा, है ना, इंडेक्स 0 पे होगा। और क्या कि बॉक्स 1 बॉक्स 2 को मैंने कहा था GCD ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे GCD 1 हो जाएगा, GCD 2 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चाहिए क्या, है ना। और होगा मतलब कि वो नम्स भेज देंगे और इसका लेंथ भेज देंगे, है ना। ये नम्स भेज तो भेजना पड़ेगा, या फिर ग्लोबल रेफरेंस भेज दो। ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि इसका बेस केस क्या लगेगा, इसका बेस केस होगा, सिंपल है बेस केस। तो इफ अगर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो गया, मतलब आई क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हमारे पास GCD में कुछ नंबर, GCD 1 कुछ कैलकुलेट होकर आया होगा, GCD 2 कुछ कैलकुलेट करके आया होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। क्या देखेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे इफ GCD 1 अगर ये इक्वल्स टू GCD 2 है ना, GCD 2 है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपली 1। अगर ऐसा नहीं है तो कितना रिटर्न होना चाहिए, 0, है ना। कि एक हमें नहीं मिला, ये वैलिड नहीं है, तो आंसर में कितना ऐड कर लो, 0 ऐड कर लो। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक, अब देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है, कौन कौन, मान लें कि आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन 1, चलो ऐसा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 1 आपके पास है। ठीक है, ऑप्शन 1 को आप इनिशियलाइज कर दो 0 से, ऑप्शन 2 को इनिशियलाइज कर दो 0 से, ऑप्शन 3 को इनिशियलाइज कर दो 0 से। देखो ऐसा करना बेहतर होता है, क्यों, देखो मैं यहाँ पे क्यों थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मतलब आपको सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो चलो 0 रिटर्न हुआ है तो ये हैंडल कर लेता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा अगर मिनिमम निकालना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम अक्सर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंट मैक्स रिटर्न करते हैं, है ना। DP में इंट मैक्स रिटर्न करते हैं। तो अगर कोई भी वैलिड आंसर नहीं होता है ना, और हमें क्या होता है कि एक ऑप्शन, मान लो कि ऑप्शन 1 में क्या करते हैं, ये मैं जनरल, इस प्रॉब्लम का नहीं है, इन जनरल बताने क्या होता है। दूसरे प्रॉब्लम में क्या होता है कि क्या करते हो कि आप आगे कॉल करते हो प्लस इज इक्वल्स टू आगे कॉल लगा देते हो। ठीक है, तो जब वैलिड नहीं होता है ना कोई भी बेस केस, तो वहाँ पे अक्सर इंट मैक्स रिटर्न कर देते हैं। तो इंट मैक्स क्या होता है, यहाँ पे आता है तो इसमें ये इंटीजर ओवरफ्लो दे देता है, इसलिए हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ये बेस्ट होता है ना, बेस्ट प्रैक्टिस होता है। यहाँ पे एरर नहीं देगा आपको, अगर आप सिंपली अगर लिख दो, कैसे लिख दोगे, ऑप्शन 1 इक्वल्स टू यहाँ पे आगे कॉल लगा दोगे, तो क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है या तो 0 आ रहा है ना, तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा, तो ये इंटीजर ओवरफ्लो नहीं देगा। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है ऐसा, है ना, कि आप हमेशा इनिशियलाइज करो 0 से, और हमेशा चेक किया करो कि जो आंसर आया है कोई इंट मैक्स तो नहीं है, इंट मैक्स नहीं है तो ऑप्शन में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं दूसरे प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा, जो चीज़ मैं बताया हूँ। ठीक है, तो हमेशा ऐसा लिखा करो, है ना, ऐसा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बना लो, सही रहेगा। आ जाओ, तो ऑप्शन 1 में क्या है हमारे पास, ऑप्शन 1 में क्या है हमारे पास, ऑप्शन 1 में है ना, प्लस इज इक्वल टू क्या है कि आगे कॉल लगा दो i+1, है ना, स्किप का ऑप्शन है। तो ये क्या है, ये स्किप का, ये टेक का है। और क्या है GCD 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्किप किया है। और GCD 2, है ना, यहाँ पे नम्स भेज देंगे, n भेज देंगे। ऑप्शन 2 क्या हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास i+1 ले लेंगे। और मान लो कि मैंने GCD 1 में चूज़ किया कि मैं इसको बॉक्स 1 में डालूंगा, मतलब वो GCD किस में जाएगा, 1 में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा GCD 1 कॉमा नम्स ऑफ i। अच्छा, यहाँ पे आगे GCD लिखना पड़ेगा, है ना, इनबिल्ट फंक्शन होता है C++ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GCD 1, और यहाँ पे हो जाएगा नम्स ऑफ i, और GCD एज इट इज रह जाएगा, नम चला जाएगा, n चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन 3 में क्या था, ऑप्शन 3 में भी टेक का था, लेकिन किस में लेंगे हम, बॉक्स बॉक्स किस में ले लेंगे, ये तो GCD 1 ही आएगा, क्योंकि बॉक्स 1 में नहीं लेना चाहते, हम बॉक्स 2 में रखना चाहते हैं। तो ठीक है, GCD 2 प्लस नम्स ऑफ i। ठीक है, ये क्या करेगा, पूरा GCD निकाल देगा। ये क्या है, GCD है ये, है ना, ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने लगा रखा था पहले से, ये GCD का, ये इसका। ठीक है, और यहाँ पे ये चला जाएगा, नम चला जाएगा n।
और यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2 प्लस ऑप्शन 3। तो काम करते हैं ना, देखो सभी तो ऐड होगा ना, आप कर सकते हो बिल्कुल, यहाँ पे आप कर सकते हो ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2 प्लस ऑप्शन 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, एक ही रिजल्ट लेता हूँ ना, है ना, रिजल्ट 0 लेता हूँ, यहाँ पे सब पे रिजल्ट डाल देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो सारा सेम ही है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ से सिंपली रिटर्न क्या कर देंगे, रिजल्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपली रिजल्ट कर देंगे। ये क्या है, ये है रिकर्जन। ठीक है, ये प्योर रिकर्जन है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा रिकर्जन का, ऑप्शंस और नंबर हमारे पास टोटल कितना n है और ऑप्शंस कितने 3 है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 3 की पावर n। ठीक है, 3 की पावर n, और यहाँ पे जीसीडी ले रहा है, तो जीसीडी निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, लॉग, और जो भी इसका मैक्सिमम एलिमेंट होगा इसमें, मान लो कि मैक्सिमम एलिमेंट m है, तो उसका हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m। ठीक है, तो 3 की पावर n इंटू लॉग m हुआ। ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शन है, ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मेमोराइज कर लेते हैं, अभी मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, मेमोराइजेशन तो काफ़ी ईजी है, और मेमोराइज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या क्या चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे एक इंडेक्स आई चेंज हो रहा है, जीसीडी चेंज हो रहा है, जीसीडी 2 चेंज हो रहा है ना, जीसीडी 1 जीसीडी 2, और कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो जब हम यहाँ पे मेमोराइज करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, इंट टी रख लेंगे, और इसका टाइम यहाँ पे मैंने कंस्टेंट लिख रखा है। कंस्टेंट आप कहाँ पे, इधर है ना, कंस्टेंट यहाँ पे देखो, लेंथ कितना है 200, तो 201 ले लेंगे, बिल्कुल 201 लेते हैं। तो इसको मैं रख लेता हूँ 201। अब देखो जीसीडी 1 है, जीसीडी 2 है, तो जीसीडी कितना जा सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, यहाँ पे जीसीडी निकालना है ना। जैसे कि सम होता तो पता होता कि हाँ सम हो रहा है, ऐसे बहुत यहाँ पे है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस टी, यहाँ पे कुछ सम होता है। उसी तरह जब जीसीडी जा रहे थे, मैक्सिमम जीसीडी कितना हो सकता था, ये जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे कहीं तो बताया था ना मिनिमम वाला, देखिए ये जो मैं बताया था इसीलिए बताया था, ताकि मेमोराइज में आपको हेल्प करता कि आप यहाँ पे मेमोराइजेशन में ले पाते हैं कितना रखना है वहाँ पे। मैंने कहा जीसीडी हमेशा मिनिमम होगा जो भी सारे नंबर दिया है उसमें से। ठीक है, इसलिए मैं बताया था ताकि आपको मेमोराइजेशन में हेल्प करे। तो मान लो कि सब 200, सबके सब 200 200 200 200 दे रखा है ना, तो कितना हो सकता है मैक्सिमम से 200। तो जीसीडी 1 कितना दे देगा, एक एक्स्ट्रा ले लो 201, और यहाँ पे कितना ले लो 201, हो गया। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना हो गया, मान लो कि इसका लेंथ को मैं बोल देता हूँ n, और मैक्सिमम एलिमेंट को बोल देता हूँ m, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, n मल्टीप्लाई, और मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है m, तो एक m यहाँ पे, एक m यहाँ पे, तो m स्क्वायर और लॉग m लग जाएगा। कौन सा, जो इंटरनल हम लोग जीसीडी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनबिल्ट है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगता, सेम लगेगा, है ना। या तो आप इसका मैन्युअली कर लो, है ना, यूक्लिडियन से निकलता है, लेकिन ये तो इनबिल्ट से यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉग m हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, स्पेस कितना लग रहा है, स्पेस अगर आप देखो तो स्पेस यहाँ पे कितना लग रहा है, जरा देखो तो कितना है, एक यहाँ पे n लग रहा है, कहाँ पे गया, ये यहाँ पे n लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ये n लग रहा है और ये m स्क्वायर लग रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, n इंटू m स्क्वायर। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मस्त आराम से पास हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया से पास हुआ। और मेमोराइजेशन तो करने आता है ना, यहाँ पे लगा देंगे, ये तो सिंपल है मेमोराइजेशन का। ठीक है, इसका हम कोड कर लेते हैं। अब बताओ क्या ये प्रॉब्लम हार्ड था क्या, है ना, प्रॉब्लम हार्ड तो था ही नहीं यार, सिंपल क्या था, डीपी का नैप सब टेक नॉन टेक का था, सिंपल जो बेसिक पढ़ाया जाता है उस पर था। ठीक है, और ये मेमोराइजेशन का हल्का हल्का बेसिक्स पता होना चाहिए, जीसीडी क्या होता है। ठीक है, देख के डरा मत करो यार क्या पूछ दिया, कम से कम एफर्ट तो डालो, है ना। एफर्ट डालने के बाद जब तुम वीडियो लेक्चर भी देखोगे या फिर कोई सा भी सोल्यूशन देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा लंबे समय तक वो कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, है ना। लेकिन डायरेक्ट वीडियो देख लोगे, जैसे कि डायरेक्ट आप वीडियो देखते तो आपको लगता है सिंपल ही तो था, ईजी था, और आप बनाते तो आपसे बन जाता, तो कॉन्फिडेंस भी गेन होता है ना। तो आ जाओ इसका हम कोड एडिटर पे इसका हम कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, कोड करने के लिए पहले इसका साइज निकालते हैं। इंट n ले लेंगे नम्स डॉट साइज। ठीक है, अब फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, इंट फंक्शन। मैंने क्या बोला था कि एक हमारे पास इंडेक्स जाएगा, और क्या बोला था मैंने, GCD1 ले लो, अच्छा इंट लगाना पड़ेगा ना, इंट GCD1 ले लो, इंट GCD2 रख लेते हैं, और एक वेक्टर है ना उसको भी रेफरेंस से पास कर देंगे हम लोग, और एक इंट n ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं, पता चलेगा हमें क्या क्या भेजना है। तो इंडेक्स 0 चला जाएगा, GCD को शुरुआत में 0 भेज दो, इसको भी 0 भेज दो। 0 क्यों भेज रहा है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को आप 0 से GCD करोगे ना तो वो नंबर वही रहेगा, है ना। जैसे कि 1 को मान लो कि यहाँ पे नंबर किसी को ले लो, मान लो 3 ले लो, तो 3 को आप जब आप 0 से GCD करोगे ना तो वो नंबर 3 रहेगा। ठीक है, एंड क्या भेज दो,
नम्स भेज दो एंड एन भेज दो और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताना है इसमें, ठीक है। अच्छा पहले कोड लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेस केस लगा लेते हैं। बेस केस क्या हो जाएगा, इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो गया, तो मैंने क्या बोला था कि चेक कर लेंगे क्या जी सी डी वन इक्वल्स टू जी सी डी टू है, तो रिटर्न हम सिंपली क्या कर देंगे 1, अदरवाइज वो रिटर्न खुद पे खुद जीरो कर देगा, ठीक है। एक वेरिएबल रख लेते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 है स्किप का, तो आई प्लस 1 जी सी डी सेम रह जाएगा, वो 1 और 2 दोनों, क्योंकि कुछ किए ही नहीं। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, नम्स भेज देते हो और एन भेज दो, ठीक है। उसी तरह ऑप्शन रिजल्ट में मतलब ऑप्शन 2 क्या था कि पहले वाले में जीसीडी रख लेते हैं, तो यहाँ पे रख लेते हैं जीसीडी ऑफ 1 नम्स ऑफ आई, ठीक है। ये जीसीडी हो गया एंड यहाँ से जीसीडी 2 एज इट इज चला जाएगा एंड नम्स भेज देते हैं एंड एन भेज देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, सिर्फ नम्स 2 में तो जीसीडी 2 में चेंज करना है ना हमें, ये भेज दिया एंड इसको हटा दो, है ना। जीसीडी 1 एज इट इज रह जाएगा, हमें जीसीडी 2 में चेंज करना है, तो जीसीडी 2 कॉमा नम्स ऑफ आई, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट, ठीक है। अब देखा यहाँ पे एक है ना, एक एक्स्ट्रा आंसर आएगा। कोई अगर बता सकते हो कि एक्स्ट्रा आंसर क्यों आएगा, तो टाइम पे स्टैम्प लगा के बता दो कि एक्स्ट्रा आंसर क्यों आएगा, ठीक है। देखना एक एक्स्ट्रा आंसर आएगा, अच्छा यहाँ पे जब मैं सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पे टीली देगा, है ना, बड़ा टेस्ट केस है, ठीक है। छोटा टेस्ट केस लेते हैं, अब देखना रन करते हैं यहाँ पे, तो एक एक्स्ट्रा आंसर आएगा, देखना हमेशा। देखो यहाँ पे क्या था, आंसर है 10 आया 11, ठीक है। देखना हमेशा एक, देखो आउटपुट 3 आया 2 था, यहाँ पे 50 था 51 आया, यहाँ पे 0 था 1 आया, यहाँ पे 0 था 1 आया। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, बताओ तो जरा, बता पा रहे हो क्यों हो रहा है ऐसा। देखो प्रॉब्लम जरा इस लाइन को जरा फिर से पढ़ो तो क्या लिखा, योर टास्क इज टू फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स। अब ये देखो क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है नॉन एम्प्टी सबसिक्वेंस, मतलब जो भी हमारा सब सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम स्किप भी तो कर रहे हैं ये वाला, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सा भी एलिमेंट ना ले, तो सब सीक्वेंस 1 भी खाली रह जाए, सब सीक्वेंस 2 भी खाली रह जाए, मतलब एम्प्टी रह जाए। तो जब सब सीक्वेंस एम्प्टी है तो उसका भी 0 आ जाएगा, है ना। जीसीडी 1 0 आ जाएगा, उसका भी जीसीडी 0 आ जाएगा, और दोनों इक्वल टू देकर रिटर्न 1 कर देगा, है ना। तो एम्प्टी वाला तो हमें लेना ही नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा -1 कर दो, ठीक है। अब समझ में आ गया ना कि क्योंकि एम्प्टी वाला को हमें लेना ही नहीं, यहाँ पे बोल रखा है इसने नॉन एम्प्टी वाला होना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्टी वाले केस को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखना आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। आगे आंसर से अब क्या करते हैं, कुछ कुछ इसने दे रखा है क्या, एक तो मॉडलो बोल रखा है, तो एक काम करते हैं पहले मॉडलो ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट इंट कैपिटल M 1E9 + 7 एंड मॉडलो लेना है, तो इसको क्या कर लेते हैं रिजल्ट प्लस, ठीक है। रिजल्ट प्लस इसको आप कर दो मॉडलो M, अच्छा डबल हो गया यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे कर दो, सिमिलरली यहाँ पे कर दो क्या, रेज इज इक्वल्स टू रेज प्लस और यहाँ पे क्या कर दो मॉडलो, अच्छा कैपिटल M होगा एंड यहाँ पर भी क्या कर दो मॉडलो M कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी कर दो, खैर वहाँ पर ऊपर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करते हैं, इसे मेमोराइज करते हैं, ठीक है। तो इंट टी क्या बोला था मैंने, 201 201 201 और इसको स्लैश कर देते हैं -1 से, तो मेम सेट टी कॉमा -1 साइज ऑफ टी, ठीक है। एंड यहाँ पे देख लेते हैं इफ टी ऑफ आई, है ना, GCD1 GCD2 इज नॉट इक्वल्स टू -1, देन सिंपली रिटर्न, कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे इसको,
ठीक है, या फिर उसको हम अगर कैलकुलेट नहीं हो रखा पहले से तो इसको हम किस में कर देंगे, स्टोर कर लेंगे। ये तो पता होगा ना कि मेमोराइज कैसे करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, रॉन्ग आंसर क्यों आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, देखते हैं, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूलो एम, ठीक है, रेज, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस डबल हो जा रहा ना, ये एक प्लस नहीं होगा। ठीक है, ये डबल काउंट हो जा रहा था, यहाँ पर भी प्लस छूट जा रहा था, कोई बात नहीं, अब से हो जाएगा। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम हार्ड मार्क था, पर ये प्रॉब्लम मीडियम था, हाँ मीडियम इजी ले लो। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका।